21वीं सदी में किसी देश के लिए इससे बढ़कर शर्म की बात नहीं हो सकती है कि उस देश के बच्चे भूख से मर रहे हों। एक भी बच्चे की मौत अगर भूख की वजह से होती है तो बेहद शर्म की बात है। इंडिया नामा इस हफ्ते नंदुरबार से आ रहा है आपके पास, जहां पे माना जाता है कि इसी साल 600 से ज्यादा बच्चे भूख की वजह से मरे हैं। नंदुरबार महाराष्ट्र का निहायत ही पिछड़ा क्षेत्र है, जहां विकास भी हमेशा आधा अधूरा रह जाता है। यहाँ ज्यादातर आबादी अशिक्षित आदिवासियों की है, जो अपने शासकों से न सवाल करते हैं न ही अपने हक मांगते हैं। यहाँ विकास की स्थिति ये है कि अमरावती बांध 20 सालों से बन रहा है, लेकिन अभी तक बना नहीं। अकलकुआ एक छोटा सा कस्बा है, जिसके छोटे से ग्रामीण अस्पताल में कुपोषित बच्चों को दूर दराज गांव से लाया जाता है जब उनकी हालत ज्यादा सीरियस हो जाती है। कहाँ, कौन से गांव से है? दाब गांव से। हाँ? और क्या मदद दिया है इन्होंने? क्या मदद, कुछ दिया? खाना वाना दिया है? देता। क्या दिया? हाँ? और इलाज क्या किया है? क्या इलाज भी होता? क्या क्या किया है? या बोरो भी आवे है, संडास भी। हाँ। क्या उम्र कितनी है? या बोरो कितने बरस का? 17 महीने। 17 महीने हो गए। तो अब ठीक हुआ है थोड़ा? ठीक है। हाँ? ठीक है। और अभी इधर क्या क्या दे रहे हैं खाने को? अंडा भी देता है। अंडा देता है? क्या? अंडा? अंडा। हाँ। और सब्जी भी देता है, खिचड़ी भी। खिचड़ी। और कितने दिन यहाँ पे थे? हाँ, 7 दिन। 7 दिन। तो अब ठीक है क्या? ठीक है। हाँ। अच्छा, और अब जब घर जा रही हैं क्या? घर जाने का? नहीं। बराबर अच्छा नहीं है। अभी अच्छा नहीं है। हाँ? और ये यहाँ पे आने से पहले इनको क्या दिया था खाने के लिए? कच्चा चावल रहता है। हाँ। वो ऐसा ये नहीं रहता पॉली जैसे अपन का तुरंत निकल हाँ, दलिया सा। घास का बनाते हैं। दूसरा कोई चीज नहीं खिलाते। दूसरे कोई चीज नहीं खिलाते। हम नहीं तो दूध मिलना, दूध नहीं मिलता। दूध उनकी माता ही पिला गया। तो ये बीमार कैसे हुआ फिर? कुपोषण से? हाँ, कुपोषण। हाँ? कुपोषण। और गांव में कोई मदद करने आया था आपके? गांव के कौन मदद? सरकार की तरफ से कोई मदद करने आया था? नहीं। अच्छा, कितने बच्चे हैं गांव में इस तरह बीमार? खूब बच्चे हुई ना, ममता खूब बच्चे रहते हैं ना, बहुत रहते खूब बच्चे इस हालत में। हाँ? ये भी बच्चे? हाँ, ये भी बच्चे उसी गांव का है? दाब गांव में। हाँ? और इसकी क्या उम्र है? एक बरस हुआ। क्या पेट खराब हो गया था? पेट खराब या अंग रंग की खास तो है। 8 दिन से आए, कोई फर्क नहीं पड़ा है। अच्छा, इलाज क्या कर रहे हैं इधर? तो अभी इलाज चालू है ना, लाइन वगैरह जल्दी सुन देते हैं। इनको पूछें कि सरकार की तरफ से इनको क्या मदद मिला है? तुमको सरकारी तरफ से क्या मदद मिल जाए? कुछ नहीं मिला। 40 रुपए। अच्छा, और हाँ, तो मिले हैं। 40 रुपया रोज मिले हैं। 40 रुपया इसके लिए मिल रहे हैं। 40 रुपया यहाँ आने के बाद के गांव में? गाँव में भी मिले हैं, गाँव में मिलते हैं। जब से ये बीमार हुए तब से? हाँ। और जो बाकी बच्चे हैं उनको मिलते हैं कि नहीं? नहीं। और यहाँ पे अस्पताल में क्या क्या इलाज दे रहे हैं? क्या बच्चे को क्या खिला रहे हैं? दूध, अंडा। हाँ, रोज देते हैं? हाँ, देते हैं ना। रोटी देते हैं, रोज देते हैं। भात बनाते हैं। इनके गांव में और कितने बच्चे हैं जो कुपोषण की बीमारी हैं? गाँव में खूब बच्चे बीमारी हुए नहीं। ये कौन? डाब गांव में? हाँ। ये 40 रुपया कैसे मिलते हैं? कौन देता है आपको? 40 रुपये कितना दिया? और तो ये बच्चा खावा डॉक्टर दे, डॉक्टर डॉक्टर देता है?
डॉक्टर भी सबको, जितने भी बच्चे हैं? हाँ? और ये 40 रुपया खाने के अलावा के खाने के लिए? खाने के लिए सर। केंद्रीय सरकार की तरफ से भी और जो राज्य सरकार है उनकी तरफ से गरीब बच्चों के लिए जो पैसा मिलता है गाँव में, वो कभी आया है? इन्होंने देखा है क्या? कहीं नहीं मिलता है, क्या मिलता है, क्या मिलता है, हम तब मिलता नहीं। उनका कहना है जो सरकार की तरफ सुविधा आती है वो गाँव में नहीं मिलती। नहीं मिलती है? नहीं मिलती। इनको कभी पहले नहीं मिली है यहाँ आने से पहले? नहीं। कौन से गांव से है? भगदरी से। भगदरी से। बच्चे को क्या बीमारी क्या है? कुपोषण? हाँ कुपोषण। हाँ? कुपोषण। और क्या खा रहा था बच्चा घर पे? घर पे सिर्फ रोटी खा रहा है वो। क्या? ज्वारी का रोटी। रोटी? हाँ। और किसके साथ खाता है? भिंडी के साथ। सब्जी के साथ? हाँ। हाँ? दूध? दूध तो हमारे वहाँ को मिलता कम मिलता है। क्या नाम है बच्ची का? गणेश। गणेश। सरकार की तरफ से कोई मदद मिला है गांव में? नहीं नहीं? और आप क्या खेती बाड़ी का काम करते हैं? क्या काम? खेती? हाँ, खेत। खेत मजदूर है? कितना कमा लेते हैं? एक साल में 3000 2000। एक साल का आप 3000 रुपया कमाते हैं और उसमें से आप परिवार को पालते हो? नमस्कार, हम भी एनडीटीवी की तरफ से आए। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सब बच्चे कुपोषण? हम बता सकते हैं आपको क्या क्या है। आइए आइए हमारे साथ आके बताइए। डॉक्टर साहब इलाज तो करते हैं कुपोषण का, लेकिन इनकार करते हैं कि भूख और सरकारी योजनाओं की असफलता के कारण बच्चे मर रहे हैं। कुपोषण के कितने बच्चे एडमिट हुए हैं? अभी तक के तो अप्रैल से अभी तक के 186 हुए हैं। 186 हुए अप्रैल से? हाँ। पिछले 2 महीनों में? बिल्कुल। और उनमें से ठीक कितने हो गए हैं? सभी ठीक होके गए। सब ठीक होके गए। पर ये जो कुपोषण के बोलते हैं कि नंदुरबार जिले में 600 से ज्यादा बच्चे मरे हैं कुपोषण की वजह वो उसके बारे में पता नहीं मैडम। हमारे यहाँ पे जितना पेशेंट एडमिट होता है उनका हम बता सकते हैं। गंगापुर कितनी दूर है इधर से? ये गंगापुर गांव है जहां सोनिया गांधी ने आना था। उनका प्रोग्राम खराब मौसम के कारण रद्द कर दिया गया, लेकिन तैयारी पूरी कर दी गई थी। इस परिवार को कह दिया गया था कि सोनिया गांधी उनको मिलने आएंगी क्योंकि वो कुपोषित बच्चों को अपनी आंखों से देखना चाहती हैं। गंगापुर अकलकुआ से थोड़ी ही दूर है, लेकिन यहाँ भी बच्चों का हाल शर्मनाक है। इस परिवार में बच्चों को खाना दिन में सिर्फ एक दफा मिलता है। क्या क्या खाती है बच्ची? बच्ची खिचड़ी खाना रहे। खिचड़ी। कौन सा खिचड़ी? दाल चावल? हाँ दाल चावल। हाँ? हाँ। तो दोनों वक्त मिलता है? तीनों वक्त? हाँ। कितनी दफा मिलता है? एक ही वक्त। एक ही वक्त? कितने बजे? सुबह 10 बजे बस। उसके बाद खाना नहीं देते? नहीं। है नहीं इसलिए नहीं देते? नहीं ना, नहीं घर में नहीं है। घर में थोड़ा कम है। तो बच्चा भूख से नहीं रोता है? वो रोता है लेकिन घर में नहीं, कुछ तो देंगे क्या उसे ऐसा। दूध मिलता है? नहीं ना। नहीं? आपका बच्ची है? हाँ। हाँ? क्या कितना कमाते हैं आप? कुछ नहीं कमाते, बस मजदूरी करते हैं ऐसे। मजदूरी करते हैं? हाँ। तो फिर रोटी वगैरह कहाँ से आता है? फिर मजदूरी करते हैं, जब बेचाता लेते हैं, जब खाते हैं। मजदूरी कितना मिलता है आपको? 20 रुपये रोज। 20 रुपया रोज? हाँ। पर रोज मिलता है काम के नहीं? नहीं, आदि मजदूरी मिलेंगे जाएंगे, न तो नहीं मिलेंगे तो घर पे बैठ रहते हैं। तो फिर कभी खाना नहीं होता है? हाँ। हाँ? हाँ। तो कई दफा बच्चे को खाना नहीं मिलता है? हाँ। हाँ? हाँ। और ये भी, ये आपका बच्चा है? हाँ। हाँ? तो कितना बच्चा है?
7 7। ते कज देना दे। वो भी कुपोषित है। वो भी कुपोषित है। तो आपको कोई मदद नहीं मिला है सरकार की तरफ से? नहीं। हाँ, नहीं। कभी कोई आया है आपको देने के लिए कि वो मदरसे वाले दे के गए थे, चावल ना ये दाल दे के गए थे, गुड़। कब? वो 5-6 दिन हुए। अच्छा, इसको अस्पताल लेके गए हो कि नहीं? हाँ, दवाखाना में ले गए था। हाँ, लगे। और स्कूल वगैरह है गांव में? शाड़ा तो ये बड़े बच्चे जाएंगे, जाते हैं? जाते हैं। हाँ, जाते हैं। उधर खाना मिलता है दोपहर हाँ, को? मिलता। हाँ, मिलता। अच्छा देते हैं कि नहीं? अच्छा देते हैं। गंगापुर के बच्चों ने कभी दूध नहीं पिया है, ना कभी सब्जी खाई है। इसको सरकार कुपोषण कहती है, क्योंकि हमारे शासक मानने को तैयार नहीं हैं कि भारत में भूख से बच्चे मर सकते हैं। कितने बच्चे हैं? 4 है। 4। और सबको कुपोषण है? नहीं, ये इसको हाँ? इसको क्या खाना मिलता है? रोटी, दादर की रोटी, ज्वार की रोटी। इनको कोई सब्जी, दूध भी बेटा स्टार्ट है। नहीं। अंडा कुछ भी नहीं। तो कुपोषण कब से है? 2 बरस से। सरकारी डॉक्टर रहता का? काय नहीं। दवाखाना वाला नहीं, काय नहीं। बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं? जाते हैं 2 स्कूल में रोटी मिलता है? एक टाइम देते। देते हैं। अच्छा, भरपूर रोटी भरपेट? नहीं, इसकी पूर्ति जितनी इसकी देते बस। थोड़ी 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 देते हैं। कहाँ ज्यादा देंगे ये। बच्चों की भूख से मौतें इस किस्म के दूर दराज गांव जो नंदुरबार के पहाड़ी इलाकों में हैं, यहाँ पे हुई हैं ज़्यादातर, जहाँ पे आंकड़े इकट्ठा करना मुश्किल है, अस्पताल दूर हैं। सबसे बड़ी मुश्किल तो ये होती है जब तक ये खबर शहर तक पहुँचती है, हमारे अधिकारियों, राजनीतिज्ञों तक, तो उनकी पहली प्रतिक्रिया होती है इनको डिनाई करना, झूठ का पर्दा इन पे डालना। इस किस्म की मौतें होती रहेंगी जब तक हम सच्चाई का सामना करने से डरते रहेंगे। गरीबी हटाने की योजनाओं पे केंद्र सरकार 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हर साल खर्चती है, लेकिन ये पैसा जाता कहाँ है किसी को मालूम नहीं। हाल ये है कि योजना आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट में खुद माना कि अगर भारत के हर गरीब परिवार को 8,000 रुपए मनी ऑर्डर के जरिए भेज दिए जाएं, तो वो गरीबी की रेखा से ज्यादा जल्दी उठ सकते हैं बनिस्बत इन योजनाओं के जरिए। डाब गांव में हम मिले इस पिता से जिसकी 3 बरस की बच्ची की मौत कुपोषण से अकुल कुआ अस्पताल में हाल में हुई थी। अस्पताल लेके गए थे आप अपनी बेटी को? दवाखाना में ले गए। हाँ, हॉस्पिटल में। क्या, कहाँ पे? अकल कुआ। अकुल कुआ। अकल कुआ। और उम्र कितनी थी बच्ची की? कितना वर्ष नहीं होते? 3 वर्ष का। 3 वर्ष का। और क्या कुपोषण किस तरह से, क्या खा रही थी, क्या नहीं खा रही थी? काय खाई थी? कुपोषण में म्हणजे ती ढासली आपले दाल अजून खिचड़ी। कि दिन में एक दफा खाती थी? हाँ, एक दफा, थोड़ा। ये जो मदद सरकार की तरफ से आती है, कहते हैं कि बच्चों के लिए कई योजनाएं हैं, पालन पोषण के लिए पैसा, आपको कभी मिला है? यहाँ 40 रुपये दिले एक दिन में अस्पताल में। उसके खाने के लिए कि आपके लिए? खाने के लिए। सिर्फ अस्पताल में मिला? हाँ। इधर गांव में तो नहीं कभी मिला? गांव में नहीं। हाँ, गांव में नहीं। गांव में कोई मदद नहीं मिला है? नहीं। वोट किसको देते हैं? कोई नहीं दे सकता अभी।
देश के अनाज भंडार भरे हुए हैं, इतने भरे हुए हैं कि हर साल लाखों टन अनाज सड़ता है, चूहे खाते हैं, लेकिन हमारे बच्चों को नसीब नहीं होता है। शायद वो वक्त आ गया है कि जब भी किसी प्रदेश में बच्चों के भूख से मरने की खबर आती है तो ऊपर से नीचे तक लेकर अधिकारियों को, प्रशासन को, राजनीतिज्ञों को अपनी गलतियों को, अपने शासन की गलतियों को कबूल करना होगा। आखिर में हम मिले नंदुरबार के जिलाधीश से। मुख्यमंत्री ने खुद माना है कि ये सब हुआ है प्रशासन की नाकामयाबी की वजह से। इस पे आप क्या कहेंगे? I have nothing to say. CMS. If you say CMS something, then I read it in the papers. No, I don't believe it. Yes. अच्छा क्या ये सब क्यों हो रहा है और क्या कर रहे हैं आप इन चीजों को बंद करने के लिए ताकि ये दोबारा ना हो सके? नहीं, I'm very sorry when you are saying you have not understood the issue. It is not as if this is one time happening and it can be stopped at this particular point with some action. You have not understood the issue. What is the issue? But there are so many complications. It's a social and social and. Could you explain that? Could you explain that? Social in what way? I'll say because there is child marriages, then spacing between kids is very small. Those are the issues, main issues. We've been up to a village in the hills where there is no evidence of government activity. We see no ICDS, no women's care. In which village? What was the name of the village? Dadam. There is a PSC basically. You should not say about this because there is a PSC, there is an Anganwadi. Well, we've seen the condition. And Dab is very accessible. So there should not be any. But then the others must be even worse. I asked them what relief there gave. We met a man whose child had died. We only sign if government activities in the hospital, where when they bring a child, you're given 40 rupees a day. But there is no ICDS in Dab village. Or in an Anganwadi. There is an Anganwadi. What about ICDS? ICDS is an Anganwadi. Alright, well, I didn't see any effort to either educate them about women's health, about child health. There's malnutrition, which will eventually lead to disease. No, I'm sorry, I cannot talk to you because you have not understood the issue. Just I understand that children are dying. I understand that children are dying in a country which has filled its godowns with food. I understand that, Mr. Collector, very well. Sure. Okay, I have nothing more to say. Please. Right, fine. We'll say that. But do you understand that children are dying, or do you not accept it? No, I don't accept it. Children are not dying. People are making it up. No, you see, I'll tell you, the average IMR for Maharashtra is say 48. Nandurbar is higher, it is 58. India's IMR or child death rate is around 68. And there are some reasons, which are a legacy of various historical reasons right from the beginning. Child marriage is there, low spacing is there. How come you allow child marriages? It's against the law. So that is obviously it takes time. It is not happening which takes place suddenly. I know it's 70 years after independence. Yes. You mentioned PSC. The people there are saying the PSC opens once in maybe a week or so. That will take care of. You think everything is functioning fine? It's the people's fault. And it's all the fault of the people. Their own. No, I have never said this. Please don't assume it that I have said this. I never said. I am saying we have to
first of all come to Maharashtra level and then further improve as regards child death rates and Myanmar. I'm not saying fine. There are problems, complex problems are there. Why was there only government activity when Mrs. Sonia Gandhi was coming, when the hospital was That is painted again, and the road was built? Sorry, that is again very biased, prejudiced. That's what the people say. They're lying. No, just because somebody, one person says. Not one person. Everybody says it. Okay, we'll take care. Sorry, I read your many articles. I know what are your views. I know. What are my views? I write against people who are in charge of districts in which children die and they have nothing to say.